अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम रफ़ाकतुल्लाह खान और आप देख रहे हैं माइंड ब्लोइंग आयु के हॉरर स्टोरीज। मैं एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपका डर आपके सामने खड़ा हो जाएगा। तो वाक़या कुछ यूँ है, मैं एक ऊबर ड्राइवर था। मैं अक्सर रात को ही सफ़र करता था क्योंकि दिन में गाड़ियों का रश सड़क पर ज़्यादा होता है, इसीलिए मैं रात को ही सफ़र करता था। मैं हर रोज़ किसी न किसी होटल में बैठकर अपनी ऊबर की एप्लीकेशन ऑन कर लेता था और मज़े से चाय पीता था और इंतज़ार करता था अपनी राइड का। एक रात को मैं अपनी ऊबर एप्लीकेशन ऑन करके चाय पी रहा था और मुझे एक टेक्स्ट आया जिसमें लिखा था, अस्सलामुअलैकुम, प्लीज़ मेरी राइड डिक्लाइन मत करना क्योंकि 5 कैप्टन मेरी राइड डिक्लाइन कर चुके हैं। रोड के किनारे हमारी पूरी फैमिली खड़ी हुई है, काइंडली आप हमारी राइड एक्सेप्ट कर लें। वो राइड बहुत लंबी थी, मुझे शहर से निकलकर दूर गांव तक जाना था जिसमें तकरीबन 5 से 6 घंटे लगते। मेरा लंबी राइड करने को दिल नहीं था, पर उनकी रिक्वेस्ट पर मेरा दिल मान गया और मैंने उनको हाँ बोल दिया। अब मैंने अपनी गाड़ी निकाली और उनकी लोकेशन की जानिब चल दिया। जैसे ही मैं उनकी दी हुई लोकेशन के पास पहुंचा तो वो रोड के किनारे 4 अफराद खड़े थे जिसमें उनकी माँ थी, बाप और एक बेटी और एक बेटा रोड के किनारे खड़े हुए थे। जो लड़की थी उसका हुलिया कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे वो बहुत ज़्यादा बीमार हो। भाई और उसकी माँ ने उस लड़की की दोनों कंधों को पकड़कर कार के पास लाए। उस लड़की को कार के अंदर बिठाकर एक तरफ उसका भाई बैठ गया और दूसरी तरफ उसकी माँ बैठ गई और उनका फादर मेरे साथ आगे वाली सीट पर आ गया। उनके बैठने के बाद मैंने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया। अब थोड़ा ही आगे गया था कि मैं ऊपर शीशे की जानिब देखा तो वो लड़की मेरी तरफ देख रही थी, तो मैं उसे इग्नोर करते हुए अपनी ड्राइविंग की तरफ फोकस करने लगा। तकरीबन 15-20 मिनट बाद मैंने फिर से शीशे में देखा तो वो लड़की अभी तक मुझे देख रही थी। अब मुझे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि वो मुझे घूरे जा रही थी और उसकी आंखें बहुत रेड हो रखी थी। अब मैं शहर से बाहर निकल गया था और गांव की जानिब रवां दवा था, तो मैंने एक बार फिर पीछे देखा तो उस लड़की को उसके भाई और माँ ने कंधों से मजबूती से पकड़ा हुआ था। ये देखकर मुझे बहुत अजीब लगा, तो मैंने उनके अब्बू से सवाल पूछ लिया कि इतनी रात को पूरी फैमिली सड़क पर क्यों खड़े हुए थे। तो उसके अब्बू ने जवाब दिया कि मेरी बेटी पर जिन्नात है, जिसकी वजह से हम हफ्ते में एक दिन यहाँ दम करवाने आते हैं। इतने में वो लड़की कुछ बोलने लगी। ना वो उर्दू थी, ना वो हिंदी थी और ना ही अंग्रेज़ी। पता नहीं वो कौन सी ज़बान थी जिसमें वो बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी। मुझे उसे देखकर बहुत खौफ आ रहा था। थोड़ी देर बाद वो ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया। इतने में उसकी माँ ने कहा, वो फिर से आ रहा है, वो फिर से आ रहा है। तो मैंने पूछा, कौन आ रहा है? तो उसके अबू ने कहा, हमने इसको दम कराया है तो वो जिन चला गया था, अब वो फिर से वापस आ रहा है। अब मैं और ज़्यादा खौफज़दा हो गया था। अब टाइम ब टाइम उसकी आवाज़ ज़ोरदार होने लगी थी। ज़ोर ज़ोर से बोलते हुए अचानक उसने कहा, गाड़ी रोको। मैं ब्रेक लगा ही रहा था, इतने में फिर से आवाज़ आई, मैंने कहा गाड़ी रोको। मैं बहुत खौफज़दा हो गया था। मैंने गाड़ी जल्दी से रोक दी और वो लड़की भाई को धक्के मारते हुए बाहर निकली और गाड़ी की उल्टी साइड दौड़ने लगी। उस लड़की के भाई और अम्मी ने उसे दौड़ते हुए पकड़ा और फिर से गाड़ी में बिठा दिया और उसके अबू ने कहा, गाड़ी चलाओ, कुछ नहीं होता। मैं डरते हुए अपनी गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर से ऊंची आवाज़ में बोली, गाड़ी रोको। तो उसके अबू ने कहा,
बेटा मत रोको, चलते जाओ तुम, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम हैं ना। तो मैंने गाड़ी नहीं रोकी और चलता गया। फिर मेरी गाड़ी भारी होने लगी, ऐसे जैसे कोई पीछे से खींच रहा हो, और मेरे कंधों पर भी बहुत ज़्यादा बोझ आ रहा था। मेरे कंधे मुझे भारी महसूस हो रहे थे। डरते मरते किसी न किसी तरह मैं उनके गांव तक पहुंच गया। मैंने गाड़ी रोकी और वो फैमिली उतरी और अपने घर चली गई। मैं उनका इंतज़ार कर रहा था अपना किराया लेने के लिए। इतने में उनके अबू ने बेटा का दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर बुला लिया। मुझे किराया देने के बाद कहा, बेटा तुम यहाँ पर रात गुजार लो। जिस सिचुएशन में तुम यहाँ पहुँचे हो, अकेले जाते हुए तुम्हें खौफ आएगा। तो मैं उसकी बात पर एग्री हो गया और रात वहीं गुजारने का इरादा कर लिया। थोड़ी देर बाद वो चले गए और मैंने मोबाइल चलाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर मोबाइल चलाने के बाद मैंने अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगा दिया और सोने की कोशिश करने लगा। सुबह होने में 4 घंटे बाकी थे। मैं बिस्तर पे लेटा, थोड़ी देर में ही मुझे नींद आ गई। किसी चीज़ ने ज़ोर से मेरे पैर को चटका तो मैं खौफ से उठ बैठा और देखा तो वो लड़की बाल खुले हुए दूर खड़ी थी। उसे देखकर मेरा दिल खौफ से फटे जा रहा था। उसने अचानक ज़ोर से कहा, यहाँ से चले जाओ। तो मैंने जल्दी से अपना मोबाइल चार्जिंग से उतारा और दौड़ते हुए दरवाजे के पास गया और कांपते हुए हाथों से कुंडी ढूंढने लगा। अभी कुंडी ढूंढ ही रहा था कि इतने में फिर से आवाज़ आई, यहाँ से चले जाओ। जैसे तैसे मुझे दरवाजे की कुंडी मिली। मैंने उसको खोला और दौड़ते हुए अपनी गाड़ी के पास चला गया और उसके अंदर बैठ गया और गाड़ी को स्टार्ट करके तेज़ी से वहाँ से निकल गया। तकरीबन 5 किलोमीटर आगे गया तो मुझे एक पेट्रोल पंप मिला, जिसे देखकर मुझे बहुत हौसला आया। वो पेट्रोल पंप बहुत वीरान था, पर फिर भी मुझे बहुत हौसला आया। तो मैंने गाड़ी उस पेट्रोल पंप की जानिब मोड़ दी और एक खाली जगह ढूंढी जहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी। वहाँ एक बंदा चारपाई के ऊपर सोया हुआ था, जिसके ऊपर एक बल्ब लगा हुआ था। मैं बहुत डरा हुआ था और थका हुआ था, तो मैं वहीं गाड़ी में ही सो गया। सुबह जब मैं उठा तो मेरी गाड़ी पर बहुत धूल थी। कच्चे रास्ते पर चल के आ रहा था, इसी वजह से। हैरानी की बात ये थी कि उस गाड़ी के ऊपर पड़ी धूल पर इंसानी हाथ से कई गुना बड़े हाथ बने हुए थे। मैंने अपनी गाड़ी को साफ किया और वहाँ से निकल दिया। इसके बाद अब जो भी राइड आती है तो मैं पहले कुछ सवाल पूछता हूँ, उसके बाद ही राइड को एक्सेप्ट करता हूँ। वो फैमिली बहुत ही मुसीबत में थी, अल्लाह उन पर रहम करे। ये कहानी यहीं तक थी। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।